Hello students, welcome back to my channel, The Art of Science. Today we are going to study lesson number 13 of class 9. The name of the lesson is Why Do We Fall Ill? And the first topic is health. So what is health? Let us study what is health means or what does health means. हेल्थ का मतलब क्या होता है? जनरल सेंस में हम लोग हेल्थ का मतलब क्या समझते हैं? मतलब समझते हैं कि एक आदमी अच्छे से खाता है, पीता है, अच्छे से सारा काम करता है, उसे हेल्दी कहते हैं. बट जनरली इज दिस द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? नो, इट इज insufficient and incomplete definition of health. The definition of health given by WHO is as follows, as I have written over here. WHO के द्वारा दिया गया जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जरा देखो. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी इज एब्सेंट. मतलब हेल्थ एक इंसान का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है. एक इंसान यदि फिजिकली अपने शरीर से, फिजिकली, मेंटली अपने दिमाग से एंड सोशली अपने सोसाइटी के हिसाब से ठीक ठाक रहता है, अच्छा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को उनसे प्रॉब्लम नहीं है, वो फिजिकली फिट है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हर काम करने के लिए सक्षम है, पॉजिटिव माइंडेड है, अच्छे काम करता है, अच्छे से सबका ख्याल रखता है. इन सारे चीज़ों को एक साथ जब ऐड करते हैं तो जा कर के हेल्थ होता है. और हेल्थ में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो उस इंसान के शरीर में कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई इन्फर्मिटी का मतलब किसी भी प्रकार का कोई टूट फूट या किसी भी तरह का अपंग या किसी तरह के अंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो व्हाट डू वी लर्न हियर? वी लर्न दैट हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल and social well-being. If a person physically means from his or her body, mentally means from his brain, and socially well-being means fit, and he has no any kind of disease or infirmity, then he will be called healthy. I think you understood the definition. Let's do we are going to study the next topic, that is personal and community issue both matters for health. So what are the personal and community matter for health? The health of all organism will depend on its surrounding. The surrounding in which we all are living should be healthy and disease free or germ free, so that we can live very you can say healthy. So the health of all organism will depend on the surrounding, that is on their environment. If the environment is free from germs or any kind of harmful disease causing organism, then the environment will also fit for us. तो इन्वायरमेंट जो है वो हेल्थ पे असर करता है. हेल्थ पे कैसे असर करता है? सपोज एक साइक्लोन आया या फिर एक ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया या फ्लड आ गया, कुछ भी जो हमारे इन्वायरमेंट में आया वो क्या करेगा? हमें प्रॉब्लम में डाल देगा और हमारे बॉडी से, हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को पैदा करेगा. So health is a risk of cyclone. देखो लिखा हुआ है. In many ways we live in village or town or cities. हम लोग कहीं पर भी विलेज और टाउन में रहते हैं. It is a place where every physical environment is decided by social environment. हम जिस environment में रहते हैं वो physical environment हमारा society है. सपोज हम सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो हम एक सोशल एनिमल हैं, हम सोशल बीइंग हैं, तो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं.
और यदि उसी सोसाइटी में कोई गार्बेज इधर उधर फेंक रहा है, नाले के अंदर में पानी जमा है, साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो क्या होगा? उस सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज स्प्रेड करेगा, क्योंकि गार्बेज के वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज स्प्रेड होता है. So what would happen if no agency ensuring the garbage is collected and disposed? यदि कोई भी एजेंसी उस चीज की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा. What would happen if no one take responsibility of clearing of drains? यदि कोई ड्रेन की सफाई की जिम्मेवारी नहीं लेगा तो क्या होगा? So there is a great deal of garbage thrown on the street and there is a open air drain water lying stagnant. गार्बेज तो कहाँ पे फैलने लगेगा? स्ट्रीट पे. और ड्रेन का जो पानी है वो बाहर की तरफ बहने लगेगा. ड्रेन के पानी के अंदर में बहुत सारे मॉस्किटोज, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पनपने लगेंगे, मक्खियाँ. एंड देयरफॉर पब्लिक क्लीनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. तो हर एक इंसान के इंडिविजुअल हेल्थ के लिए उस जगह का जो पब्लिक क्लीननेस है वो जरूरी होता है. पब्लिक क्लीननेस जरूरी होता है. वो पब्लिक का जो एरिया है वो जरूरी होता है. सोसाइटी साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं वो डिजीज फ्री रहें और उनको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में रहने के वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो. वी नीड फूड फॉर हेल्थ. अब देखो, अब यार बात आ रही है अच्छा खाना खाने की. सो द फूड दैट वी अर्न इज बाय डूइंग वर्क. हमें फूड कहाँ से मिलता है? काम करने से. सो जहाँ पर भी हम काम करने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए. इसके अलावा और क्या होना चाहिए? हमारी अर्निंग अच्छी होनी चाहिए. और यदि अर्निंग अच्छी होगी तो पैसा अच्छा आएगा. और पैसा अच्छा आएगा तो उस पैसे से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा. और जैसे ही वो अच्छा होगा हम हेल्थ रिस्क से बहुत बाहर होंगे. हेल्थ रिस्क की इश्यू नहीं होगी. जब आप देखते हो कि पुअर लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के ढंग के नहीं है. वो रूखा सूखा सरा गला सब तरह के सामान खा लेते हैं और इससे उनके हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं. तो अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन भी जरूरी है, अच्छा अर्निंग भी जरूरी है ताकि इंसान पैसा अर्न करके उसको अपने गुड हेल्थ के लिए खर्च कर सके और अच्छा खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने ताकि उसको बीमारियां ना हो. सो वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू ट्रूली हेल्दी. इफ वी मिस्ड इट. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हैप्पी रहना भी जरूरी है. यदि आपको हेल्दी रहना है तो आपको हैप्पी रहना होगा. और हैप्पी रहने के लिए आपको टेंशन लेस रहना पड़ेगा. आपके दिमाग में किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. और ये परेशानी, ये टेंशन कब नहीं होगा? जब आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे और आपके बारे में कोई दूसरा कुछ नहीं बोलेगा. तो यदि इस तरह का सोसाइटी रहेगा जब आपके बारे में कोई दूसरा उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा है और आप किसी और के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, तो एक सोसाइटी जहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहेंगे, सब लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उस सोसाइटी को सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी कहा जाएगा और वहाँ पे लोगों का हेल्थ अच्छा होगा. तो इसलिए मेंटली फिट होना भी ज़रूरी है. सोशली मतलब अपने सोसाइटी के आसपास का वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है. और फिजिकली फिट होना है, शरीर से खुद के लेवल पर भी अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा रखना ज़रूरी है ताकि हम डिजीज फ्री रहें. तो आज के लिए हम लोगों का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है. अगले दिन हम लोग पार्ट 2 करेंगे जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. ये कल का टॉपिक रहेगा. बाय बाय. आप लोग इसका नोट्स ज़रूर तैयार करो और कॉपी में लिख करके इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो. यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो वो मेरे से व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर सकता है. बाय बाय.